आते ही मुझे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ राहुल बाबा की भी बड़ी याद आती है। 2019 के चुनाव से पहले राहुल बाबा ने राफेल इतनी बार बोला था कि अगर वो इससे आधी भी प्रैक्टिस कर लेते तो विश्वेश्वरैया। गरिमा, कैसे हैं आप लोग? फैक्ट क्या चल रहा है? व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हैपनिंग? एक चीज जो न्यू एंड हैपनिंग है वो है राफेल विमान इंडिया आ गए हैं और इसकी इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है ना। ये राफेल विमान और डिस्कशन का कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया जैसे चाय और बिस्किट। या सीरियसली, तो जब सब डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए ना। सो दिस वीडियो इज़ बाय आरजे रौनक, राफेल विमान के बारे में। अब मुझे इनकी वीडियोस ना बहुत अच्छी लगती हैं। वाई? बिकॉज एक तो इनके चैनल से क्या कुछ हैपनिंग है, ट्रेंडिंग है, करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी कुछ पता चल जाता है, वेदर इट्स मूवीज़ और इट्स पॉलिटिक्स और इट्स न्यूज़। सो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल में क्लब्ड अप है एंड आई रियली लाइक दैट। मोर ओवर ना, ये इतने हंसते हंसाते पॉजिटिव नेगेटिव बता जाते हैं कि मज़ा बड़ा आता है। आई सीरियसली विश हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो कुछ ऐसा ही हो, या इनको ज़रा सा दे दें बुक्स की, थोड़ी सी बुक्स लिख दो। सो व्हाट टीचर्स वुड डू विथ एक लाइन पढ़े, 4 जोक्स ना आए और बात अच्छे से समझ आ जाए। वाओ, आई थिंक दैट कैन जस्ट हैपन इन अ ड्रीम वर्ल्ड। बट एक ड्रीमी सी चीज़ फिलहाल पॉसिबल हो गई है राफेल विमान की, तो उसके बारे में जानते हैं। लेट्स वॉच। दोस्तों, देश के तौर पर आखिरकार हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। पहले कश्मीर से धारा 370 हट गई, फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की इजाजत मिल गई और अब लंबे इंतजार के बाद राफेल विमान भी भारत आ गए हैं। खुद ही क्लैपिंग कर दिया कि महारानी कोहिनूर का हीरा भी हमें लौटा दें तो मैं संन्यास लेकर तपस्या करने स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर। स्विट्जरलैंड के नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, इतना तो मोहब्बत में वो लड़की भी नहीं तड़पाती जिसने प्रपोज करने पर ये कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगी। उसके जवाब के इंतजार में आपकी कमर 28 से 78 हो जाती है, आपके चश्मे का नंबर 0.75 से बढ़कर 7.5 हो जाता है। ऐसा भी होता है? नहीं देती। राफेल के इंतजार में भी हम लोगों की हालत कुछ उस मासूम प्रेमी जैसी हो रखी थी। MDH मसाले वाले अंकल भी अपने प्ले स्कूल के दिनों से सुन रहे हैं कि जल्द ही भारत में राफेल विमान आने वाला है, मगर वो कभी आया नहीं। और आज जब वो भारत आ गया है तो मेरी खुशी का और पाकिस्तान की फटी का कोई ठिकाना ही नहीं। कोरोना के डर से आम आदमी 3 लेयर मास्क पहन रहा है, वहीं राफेल के डर से जनरल बाजवा ने 3 लेयर कच्छे सिलवा लिए। इमरान खान को भी पता है कि राफेल आने के बाद भारत को बालाकोट की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वहां घुसने की जरूरत नहीं है। चीन को भी ये पता है कि भारत को राफेल विमानों को लद्दाख बॉर्डर पर तैनात करने की जरूरत नहीं है। दोनों देश अच्छे से ये जानते हैं कि राफेल विमान की रेंज ऐसी है कि इस पर लगी हुई मिसाइलें इतनी ताकतवर है कि राफेल विमान इंडियन बॉर्डर में रहते हुए पाकिस्तान और चीन के अंदर तक हमला कर सकते हैं। राफेल That's the reason people are so happy. हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल खास तौर पर लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में काफ़ी काम आती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरीके की मिसाइल चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वहीं स्काल्प जैसी मिसाइल 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल रडार और GPS गाइडेड होती है और अपने निशाने पर पिन पॉइंट हमला करती है। मोस्टली ऐसी मूवीज में देखते हैं। किसी का एड्रेस लिखकर उसे उसके घर कुरियर करवा देना। ये ऐसे ही जैसे आप बिना किसी के घर में घुसे अपने ही घर पे बैठे बैठे उसे झापड़ मार दो, झापड़ मारने वाला सोचता रह जाए मारा किसने? ये कौन मार गया। मैं ये सोचता हूँ कि पिछले साल अगस्त महीने में कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान को पहले से ही दस्त लगे हुए हैं। ये सोचकर इमरान खान सपने में ही चीख कर उड़ जाते हैं कि इंडिया ने POK पर कब्जा कर लिया है। अब जब राफेल विमान फाइनली भारत में आ गए हैं तो उनकी सलवार के बचे कुछ टाँके भी उधड़ गए होंगे, मगर इमरान खान को घबराने की जरूरत नहीं। अभी ऐसे सिर्फ 5 विमान आए हैं, 31 और आने हैं और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक वो पाकिस्तान के लिए नया विमान न सही कम से कम अपने लिए कुछ नई सलवारें तो सिलवा ही सकते हैं। राफेल का नाम आते ही मुझे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ राहुल बाबा की भी बड़ी याद आती है। 2019 के चुनाव से पहले राफेल बाबा ने राफेल इतनी बार बोला था कि अगर वो इससे आधी भी प्रैक्टिस कर लेते तो विश्वेश्वरैया बोल लेते, सही बोल लेते। राफेल सौदे में घोटाला ढूंढने में उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि इससे आधा दिमाग लगाकर वो सच में आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री खोल सकते हैं। प्लीज खोल लो। अनिल अंबानी का हाथ ढूंढने में उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इससे चौथाई मेहनत में वो मंगल ग्रह पर आलू उगा सकते थे और चाहते तो बाद में उसी फैक्ट्री के आलू से सोना बना सकते थे। राइट, व्हाई नॉट। ये तो राफेल आने से आइडिया नहीं दिया ना आपने। लेकिन जिस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स है, हैरानी नहीं होगी कि आने के बाद भी उस पर पॉलिटिक्स होती रहे। हो सकता है कल को राहुल बाबा संसद में सरकार से ये पूछ ले कि राफेल 1 लीटर में कितनी एवरेज देता है, बताओ। हो सकता है उन्हें एवरेज कम लगे तो बाद में ये भी कह दें कि राफेल लेने से अच्छा है हम लोग एक्टिवा ले लेते, वो तो कम से कम 50 की एवरेज देती है।
कोई सांसद सदन में ये कह दे कि अगर राफेल का निशाना इतना ही अच्छा है तो एक बार मेरे घर के सामने लगा मधुमक्खी का छत्ता उड़ाकर दिखाए, तब मैं जानूं। अगर उसका निशाना इतना सटीक है तो बिजली की तार में फंसी मेरे बच्चे की पतंग को उतार कर दिखाए, तब मैं मानूं। हो सकता है कोई विपक्षी नेता सरकार को समर्थन देने के एवज में अपनी लड़की की शादी के लिए राफेल को उधार पे न मांगे। ये सब तो मेरा अंदाजा है, मगर कुछ भी ज्यादा ही अंदाजा है। ये है हिंदुस्तान। नेताओं से गुजारिश करूंगा कि अब जब राफेल भारत आ गया है तो उसे भगवान के लिए अपने हाल पर छोड़ दो और उसे पाकिस्तान और चीन पर फोकस करने दो। इसके नाम पर पॉलिटिक्स करके उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि याद बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हवा में नहीं, हवा से जमीन पर भी वार करता है, इसलिए ज्यादा चू चपड़ की तो तुम भी एड्रेस तुम्हारा होगा। हाँ, इमरान खान तुम तो नई सलवारें सिलवा ही लो, अभी बहुत सारे टांके उधड़ने बाकी हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बहुत ही बढ़िया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया जी ऑलरेडी। जय श्री राम। राम मंदिर पे आ रहा है कुछ। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे जाओ। कैसे जाए, जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतनी सारी इतनी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन दे दी और अंदाजे, वाओ, क्रिएटिविटी एट लेवल नेक्स्ट। इतने अच्छे अंदाजे कैसे लगा लेते हैं एक्टिव, लाइक सीरियसली। वैसे राजनीति तो चलती रहती है, आई अंडरस्टैंड। ऑपोजिशन का काम है, जो सत्ता में है, पावर में है, उनको क्रिटिसाइज करना ताकि वो ठीक काम करें। बट अगर कोई ठीक काम कर रहे हैं उसको भी क्रिटिसाइज कर दो, या हद से इतनी शिद्दत से अपना ऑपोजिशन का रोल निभाओ कि आप भूल ही जाएं कि आप किसी पार्टी को अपोज कर रहे हैं या अपनी कंट्री को अपोज करने लगे। सी इट्स गुड टू बी अ क्रिटिक, बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। सिर्फ कमियां निकालने के लिए अगर निकालते रहेंगे तो आप इग्नोर ही हो जाएंगे एंड नो वन वुड बॉदर, और कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस ही कम होती है। सो आई थिंक डेफिनेटली ऑपोजिशन का काम है, उन्हें करना चाहिए, थोड़ा वाइजली करना चाहिए। अब जैसे पीछे जब चाइना इंडिया बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस चल रही थी तो राहुल बाबा ने बहुत कुछ बोला था, और फिर एक मीटिंग थी जिसमें ऑपोजिशन की तरफ से भी एक इंसान, एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए, लेकिन वो थे ही नहीं। इनफैक्ट कोई भी नहीं था उनकी पार्टी से। सो अगर आप जेन्युइन क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बट वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वरना वही बात है, अपनी वैल्यू कम होती है। डेफिनेटली राफेल का इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ, ये खुशी की बात तो है ही, नॉट जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट लिया है, बिकॉज इट सेव्स आवर आर्मी, इट सेव्स आवर डिफेंस फोर्सेस। और डेफिनेटली अगर एक काम मशीन कर सकती है तो उसके लिए हमें अपनी कंट्री की ह्यूमन लाइफ्स को डेंजर में क्यों डालना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्रिटिसाइज लोगों को करना है, उनके अगेंस्ट होना है, कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना। सो राफेल इन ऑलवेज इन फेवर ऑफ आवर कंट्री एंड आवर पीपल, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, द डिफेंस फोर्सेज। अगर आप जेन्युइनली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। और राफेल का आना कितनी अच्छी और कितनी बड़ी न्यूज़ है, एंड वी कुड हैव नॉट मिस्ड इट। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि राफेल का आना कितना फ़ायदेमंद है, कितना नहीं है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, शाउट आउट फॉर पीपल फ्रॉम लास्ट वीडियो, to the name on your screen। एंड जो लोग पूछते हैं उनका नाम कैसे आएगा, इट्स सिंपल। जैसे मैंने आज पूछा आप राफेल के बारे में क्या सोचते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ अगर आप उनका आंसर दे रहे हैं तो आपका नाम आ ही जाएगा, इफ इट इज अमंग्स फर्स्ट फ्यू आंसर्स। विद दैट नोट, जय हिंद, नेशन फर्स्ट, या सीरियसली फर्स्ट। बाकी सब लड़ाई चलती रहेगी बट कंट्री के आगे कुछ नहीं। विद दैट नोट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग विद करमा।